नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मृदा प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा एवं मृदा प्रदूषण के स्रोत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मृदा प्रदूषण मृदा भूमि की ऊपरी परत है जो चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। इसकी ऊपरी सतह बारीक कणों से बनी होती है। यह सभी प्रकार के उपज के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, किंतु प्रकृति के प्रकोप तथा मानव की क्रियाओं से जब इसकी प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट होने लगती है तो मृदा प्रदूषण होना शुरू हो जाता है। मृदा प्रदूषण को भूमि प्रदूषण अथवा भू प्रदूषण भी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन ही मृदा प्रदूषण है, जिसका प्रभाव जीव मंडल के सभी घटकों पर पड़ता है। डेटवायलर के अनुसार मानव के द्वारा मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक स्वरूप में परिवर्तन से मृदा के निर्माण की अपेक्षा विनाश अधिक होता है। यह मृदा विनाश ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत, सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण विभिन्न प्रकार के अवांछित अपशिष्ट पदार्थों का निक्षेपण तथा प्राकृतिक कारणों का परिणाम है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। मृदा प्रदूषण के विभिन्न स्रोत निम्न प्रकार हैं। प्राकृतिक स्रोत एवं मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में अपरदन, जिसमें भूमि कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जलवायु ज्वालामुखी क्रिया, जिसके अंतर्गत जिस स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ की जो मृदा है वो उसके नीचे दब जाती है। भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग के द्वारा मृदा की ऊपरी परत ढक दी जाती है। समुद्री तूफान, बाढ़, मरुस्थलीय पवने, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित जल, जैविक। दूसरा है मानवीय स्रोत, जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला कचरा इसके भूमि पर डाल दिया जाता है। घरेलू अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, अपरदन, वन विनाश, सिंचाई पद्धति, गहन कृषि, रेडियोधर्मी पदार्थ, जीव जंतु और स्वायत्त संस्थाओं का अपशिष्ट। सर्वप्रथम आता है प्राकृतिक स्रोत। मृदा की गुणवत्ता के ह्रास में विभिन्न प्राकृतिक कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें अपरदन, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूस्खलन, तूफान, बाढ़ आदि प्रमुख हैं। विभिन्न औद्योगिक दशाओं, विभिन्न भौगोलिक दशाओं में विभिन्न कारक सक्रिय होते हैं, जैसे सूक्ष्म रसों में पवने, समुद्री भागों में प्रचंड लहरें, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित जल। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से मृदा की मूल संरचना बदल जाती है। मृदा की गुणवत्ता में ह्रास का प्रमुख कारण अपरदन होता है। अपरदन प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि की ऊपरी सतह नदी, वर्षा अथवा बाढ़ में बह जाती है। मरुस्थलों से उड़कर रेत के कण दूसरी जगह जाकर जमा हो जाते हैं। प्रकृति द्वारा मिट्टी की चोरी एवं उसकी रेंगती मृत्यु कहलाती है। मृदा अपरदन उन सभी भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जो मृदा के कणों को उनकी मूल सतह से अलग करते हैं। यह मृदा अपरदन प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा होता है, परंतु यहाँ हम सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर ही विचार कर रहे हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा किए हुए अपरदन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भूवैज्ञानिक अपरदन, जियोलॉजिकल इरोजन, और दूसरा है त्वरित अपरदन, एक्सेलरेटेड इरोजन। भूवैज्ञानिक अपरदन। भूवैज्ञानिक अपरदन मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसकी प्रवृत्ति पृथ्वी तल के ऊबड़ खाबड़ तल को समतल बनाना होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अपक्षय, वेदरिंग, जिससे चट्टानें टूटती फूटती हैं, से होती है। इस अपक्षय के अनेक भौतिक कारण होते हैं। विभिन्न अपक्षय क्रियाओं से गुजरकर मृदा का अपरदन शुरू हो जाता है। त्वरित अपरदन
कृषि के दौरान भूमि पर अनेक साधनों से अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पति आवरण तथा जलवायु के मध्य संतुलन बिगड़ जाता है। इस कारण से प्राकृतिक साधनों से भूमि का कटाव की दर भूमि निर्माण की दर से अधिक होती है। इस प्रकार के मृदा अपरदन को त्वरित अपरदन कहते हैं। इसकी दर तथा परिणाम भूवैज्ञानिक अपरदन से अधिक होती है। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारकों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: जल अपरदन, 2 समुद्र तटीय अपरदन, 3 वायु अपरदन। जल द्वारा अपरदन: बहता हुआ जल बलशाली होता है, इस बल से मृदा का परिवहन होता है। मृदा अपरदन वर्षा की बूंदों, पानी की धारा, बर्फ के माध्यम से होता है। भूतल पर गिरने वाली वर्षा की से मृदा कणों का विलगित होकर जल के साथ बहकर दूर चले जाते हैं। इस प्रकार के अपरदन को धावन या परत अपरदन या सीट एरोजन के नाम से जाना जाता है। बहते हुए जल के द्वारा नदी के किनारों को सरता तीर अपरदन कहते हैं। जहाँ नदी नाले अपनी धारा को बदलते हैं तो अपरदन त्वरित गति से होता है। सरिता तीर अपरदन खेतीहर भूमि, सड़क मार्ग, रेल मार्गों और पुलों से अधिक क्षति पहुंचाते हैं। समुद्र तटीय अपरदन सखी समुद्र किनारों पर तरंग क्रिया एवं कुछ स्थानों पर समुद्र के फैलाव के कारण होता है। तटीय अपरदन पर नियंत्रण पाना जल द्वारा अपरदन के अन्य तरीकों की अपेक्षा अधिक कठिन है। वायु द्वारा अपरदन: वायु द्वारा मृदा अपरदन उन स्थानों पर बहुत सामान्य है जहाँ वनस्पति भूमि को ढकने तथा उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी दशाएं शुष्क भूमि, मरुस्थलों में तथा समुद्र, झील, नदियों के रेतीले किनारों पर होती है, जहाँ पर वायु के तेज प्रवाह से मिट्टी के बारीक हल्के कण बहुत दूर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर चले जाते हैं, जो खेतीहर भूमि, फलोद्यान इत्यादि पर जमा होते हैं, जो धीरे धीरे मिट्टी के जमा होने से टीलों का रूप में परिवर्तन कर देते हैं तथा खेती की भूमि और फलोद्यान को नष्ट कर देते हैं। अपरदन के अलावा मृदा प्रदूषण के अन्य प्रमुख प्राकृतिक कारकों को निम्न कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सेम समस्या: जब भूमि पर सिंचाई या अन्य स्रोतों से पानी की अधिकता हो जाती है तथा उस पर पानी जमीन की सतह से नीचे कठोर चट्टानों की वजह से पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पाती है, तो भू सतह के नीचे दबे लवण युक्त आर्सेनिक तथा अन्य पदार्थों से युक्त चट्टानें पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा वे प्राकृतिक भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। ये समस्या राजस्थान के गंगा नहर, हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक है, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट है जलाक्रांत: जब भूजल स्तर भू सतह पर आ जाता है तो स्थायी दलदल हो जाते हैं और कृषि अयोग्य बन जाती है। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र इसके उदाहरण हैं, जहाँ पर पानी सतह पर ऊपर आ जाता है और दलदली क्षेत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट है जंगली घास या कांस घास: ये ऐसी घास है जो अपने अलावा किसी वनस्पति को उत्पन्न नहीं होने देती है। इस घास का विस्तार बहुत तेजी से होता है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ये पाई जाती है। तापमान की न्यूनता तथा अधिकता दोनों ही स्थिति में मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के लिए हानिकारक है। इसके अलावा उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, मृदा कृषि के अयोग्य हो जाती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक तापमान का असर मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। उपरोक्त कारणों के अलावा मृदा प्रदूषण के लिए अन्य प्राकृतिक कारण हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली सल्फर युक्त राख, गर्म दलदली लावा के प्रवाह से प्रभावित क्षेत्रों की मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति विहीन सीधे ढालों के भूस्खलन से कृषि भूमि तथा वन भूमि का विनाश होता है। समुद्री तूफान, बाढ़, मरुस्थलीय पवने, पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवाहित जल, जैविक क्रियाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा प्रदूषण का स्रोत बनती हैं। नेक्स्ट है मानवीय स्रोत: जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के पोषण हेतु अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशी दवाओं का उपयोग मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके अलावा नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई पद्धति, जीव जंतु, रेडियोधर्मी पदार्थ, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, वन विनाश,
खनन क्रिया मृदा अपरदन के कारण मृदा प्रदूषित हो रही है। आगे इन कारणों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक संस्थानों से अधिक मात्रा में कचरा और अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिससे अनेक गैसें, रासायनिक तत्व मृदा को प्रदूषित करते हैं। अनेक उद्योगों से राख, विषैले, अम्लीय, क्षारीय पदार्थ निकलकर मृदा पर फैलने से मृदा को प्रदूषित करते हैं। नीचे टेबल दी हुई है, उसमें इन अपशिष्टों के लक्षण और उसको प्राप्ति के स्रोत बताए गए हैं। उद्योग अपशिष्ट और इसका लक्षण। रबड़ प्लास्टिक उद्योग उच्च बीओडी गंध, उच्च निलंबित पदार्थ, अपरिवर्तनशील पीएच मान। औषधि, सूक्ष्म कार्बनिक रसायन, विटामिन रसायन, निलंबित तथा घुलित कार्बनिक पदार्थ। वस्त्र उद्योग सूती, ऊनी, रेशमी धागों के पदार्थों का उच्च मान, रंजक आदि। रसायन, कच्चा माल व अंतिम उत्पाद, विषैले, अम्लीय, क्षारीय, विस्फोटक, तीव्र दुर्गंधदार। उर्वरक, रासायनिक, ठोस अपशिष्ट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। लोह छीलक, राख, कार्बन कण, अन्य ठोस पदार्थ, विषैले, अर्धजले, कार्बन कण एवं खनिज पदार्थ। कृषि अपशिष्ट, कृषि कार्यों के दोषपूर्ण सिंचाई, अत्यधिक जुताई, झूमिंग कृषि, अत्यधिक कीटनाशी दवा तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा प्रदूषित होती है। रासायनिक खादों से मृदा अम्लीय तथा क्षारीय होकर धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है। कीटनाशकों के उपयोग से मृदा को उपजाऊ बनाने वाले जीव, बैक्टीरिया मर जाते हैं। कुछ कीटनाशक जैसे डीडीटी, क्लोरिडेन, आर्सेनिक आदि दीर्घकालीन तक मृदा में रहने के कारण मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पाद से निकलने के पश्चात बचा हुआ भूसा, डंठल, घास फूस आदि को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है, जिस पर पानी पड़ने से सड़ने लगता है। वो भी मृदा को प्रदूषण का एक कारण बनता है। घरेलू अपशिष्ट, मृदा प्रदूषण के लिए घरेलू अपशिष्ट भी उत्तरदायी हैं। घरों में प्रतिदिन सफाई से निकली धूल, मिट्टी, कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, बचा हुआ भोजन, खराब फल, सब्जियां, बची हुई दवाइयाँ, काम में दी हुई चाय, पत्तियाँ आदि को एकत्रित करके घर के बाहर किसी एक स्थान पर डाल दिया जाता है। अभी भारत जैसे देशों में कूड़ा करकट डालने के लिए विकसित देशों जैसी व्यवस्था नहीं है। घर के बाहर डाले हुए अपशिष्ट पदार्थ सड़ गलकर किसी न किसी रूप में वाहित होकर उपजाऊ मृदा पर पहुंचकर उसे प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है खनन अपशिष्ट। खनन क्षेत्रों से विभिन्न धातुओं के अयस्क, अभ्रक आदि के उत्खनन से निकला मलबा तथा सूक्ष्म कण वायु तथा पानी के साथ प्रवाहित होकर निकटवर्ती भूमि में पहुंचकर उसे क्षेत्र को मृदा उर्वरता को समाप्त कर देते हैं। उत्खनन कार्यों में ली जाने वाली भूमि की ऊपरी परत को हटाने से उस स्थान की भूमि तो कम होती है तथा अपरदन की दर में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अपरदन। विशेषतः मृदा अपरदन प्राकृतिक कारणों से होती है, परंतु मानव भी इसके लिए उत्तरदायी है। मानव अपने उपयोग के लिए जैसे कृषि भूमि का विस्तार, मकानों का निर्माण, सड़कों का विकास, खनन, अत्यधिक चराई, मकानों के लिए ईंट आदि के लिए मृदा का अपरदन कर उसे अनुपयोगी बनाता है। मृदा अपरदन से मृदा की उपयोगिता बहुत कम समय में नष्ट हो जाती है, जबकि मृदा के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा की गुणवत्ता से निरंतर ह्रास भूमि को बंजर बनाता है। नेक्स्ट है वन विनाश। वन विनाश की प्रक्रिया में वनों से लकड़ी काटना, वनों को काटकर गिराना, पशुओं द्वारा चराई करना, वनों में खनन कार्य करना आदि हैं। भारत और नेपाल में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि भोजन, पशुधन, आग जलाने की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी की मांग के कारण वनों का विनाश हुआ है। वनस्पति और मृदा का घनिष्ठ संबंध है। वनों के विनाश का दुष्प्रभाव मृदा पर पड़ता है। मृदा में उपजाऊ को बढ़ाने वाले जैविक तत्व वृक्षों और पौधों से प्राप्त होते हैं। वृक्षों की कमी से ये जीवाश्म धीरे धीरे कम होकर मृदा को अनुपजाऊ बना देते हैं। वनस्पति आवरण नहीं होने से मृदा का अपरदन भी अधिक होता है। इस तरह वन विनाश से भी मृदा का गुणात्मक ह्रास के साथ प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट है सिंचाई पद्धति। नहरों द्वारा खेतों में अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से अनेक क्षेत्रों में क्षारीयता एवं लवणता की मात्रा बढ़ने से मृदा की अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। नहरी सिंचाई क्षेत्रों में कृषि समतल होने की वजह से अतिरिक्त सिंचित जल की निकासी की सुव्यवस्था नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में जलाधिक्य से सेम समस्या उत्पन्न हो जाती है।
राजस्थान नहरी क्षेत्र में आने वाले गंगानगर हनुमानगढ़ जिला इससे सर्वाधिक प्रदूषित हैं। सिंचाई के साधनों के लिए बढ़ाई गई नहरों के कभी कभी अचानक टूट जाने से कृषि फसलों को नुकसान के साथ मिट्टी बहकर चले जाने से मृदा से बड़ी मृदा समस्या है। गहन कृषि गहन कृषि के अंतर्गत सीमित भूमि पर उन्नत कृषि तकनीकों एवं वैज्ञानिक विधियों से निरंतर अधिकाधिक फसल उत्पादन लेना है। कृषि भूमि से लगातार उपयोग लेने से अनेक जैविक तत्व, सौर, मृदा एवं रेडियो नष्ट हो जाते हैं। देश के जिन भागों में गहन कृषि का प्रचलन है वहाँ मृदा में लगातार पोषक तत्वों की कमी हो रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का उत्तरी भाग इसके उदाहरण हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के साथ गहन कृषि होती है वहाँ मृदा में जिंक, मैग्नीज, लोहे की कमी आ जाती है तथा मृदा प्रदूषित होने लगती है। रेडियोधर्मी पदार्थ, परमाणु परीक्षणों, विस्फोटों के समय होने वाला फॉल आउट से रेडियोधर्मी तत्व जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो मृदा को प्रदूषित करते हैं। भूमि में दबाए जाने वाले परमाणु कचरे से फैला विकिरण मृदा की उर्वरता शक्ति को कम करता है। जीव जंतु, मृदा को प्रदूषित करने वाले जीव जंतु, रोग जनित जीव, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न अनेक जीवाणु मृदा प्रदूषित करते हैं। जंतुओं के मलमूत्र विसर्जन से अनेक प्रकार के नुकसानदेही परजीवी मिल जाते हैं जो अनेक रोगों को जन्म देते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्यशाही संस्थाओं का अपशिष्ट, प्रत्येक नगर, कस्बे, ग्रामों में स्वास्थ्यशाही संस्थाएं जैसे नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, पंचायतों द्वारा सार्वजनिक रूप से होने वाली गंदगी या कूड़ा करकट की सफाई की जाती है। इसमें घरेलू अपशिष्ट के अलावा विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों आदि से एकत्रित कूड़ा करकट, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों के तोड़ने फोड़ने से निकला मलबा आदि मृदा प्रदूषण के कारण बनते हैं, क्योंकि इस कचरे को न किसी जगह एकत्रित किया जाता है तथा प्रतिदिन इसका विस्तार होने से उपयोगी भूमि पर मृदा प्रदूषण होता है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में 90% कूड़ा करकट, राख, मिट्टी, कार्बन के रूप में होता है। इन अपशिष्टों की मात्रा नगरों के आकार, विकास एवं विस्तार के साथ कम ज़्यादा हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं और इसके स्रोत कि किन किन कारणों से मृदा प्रदूषित हो रही है उसका हमने अध्ययन किया। आगे हम इसके प्रदूषण के प्रभाव और उसको रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।